कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ पहलवान की ढोलक कहानी के सारांश को इस वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। इस कहानी के कहानीकार आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं, जिनका जन्म 1921 में बिहार में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई। इनके आंचलिक उपन्यासों में महिला आंचल, प्रतिपरी कथा, जुलूस, कितने चौराहे आदि प्रमुख हैं। इनके कहानी संग्रह में ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप प्रमुख है। प्रस्तुत पाठ इनकी एक आंचलिक कहानी पर है, जिसका नाम है पहलवान की ढोलक। इस कहानी के माध्यम से कवि ने हमारे सामने वर्तमान समय में लोक कला और कलाकारों के अप्रासंगिक और महत्वहीन होते हुए घटनाक्रम को मार्मिक दृष्टि से प्रस्तुत करने का कार्य किया है। और इस कहानी के पहलवान का नाम लुट्ठन है, जो अपने जन्म से लेकर पहलवान बनने तक संघर्ष करता है और कुछ समय राजकीय पहलवान होने के नाते सुख और वैभव की प्राप्ति करता है और अंत में महामारी के संघर्ष में अपने बेटों सहित स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन में आई महामारी का मार्मिक चित्रण किया गया है और ऐसे वातावरण में भी पहलवान लुट्ठन के द्वारा बजाई गई ढोल की संजीवनी का कार्य करती है। अंत में कवि लोक कलाओं की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका को स्पष्ट करना चाहते हैं। इस प्रकार ये कहानी ग्रामीण जीवन की व्यवस्था, संवेदना, मार्मिकता और लुट्ठन पहलवान की जिजीविषा और उसके समर्पण भाव को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। पहलवान लुट्ठन जब 9 वर्ष का था तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और उसकी विधवा सास के द्वारा उसको पाल पोस कर पहलवान बनाया जाता है। जब वह बड़ा हो जाता है तो पहलवान के रूप में श्यामनगर के मेले में जाता है, जहां पर दंगल का आयोजन होता है। यहां पर एक पंजाब से पहलवान आता है जिसका उपनाम शेर के बच्चे है, जबकि उसका असली नाम चांद सिंह है। अभी तक उसको कोई भी मुकाबले में नहीं हरा सका है। ऐसी स्थिति में लुट्ठन पहलवान उससे दंगल में लड़ने की हिमाकत करता है। एक बार तो चारों ओर वातावरण शांत हो जाता है और अंत में लोगों के द्वारा उत्सुकता बढ़ने पर राजा दोनों में दंगल की अनुमति देते हैं। शुरू में चांद सिंह लुट्ठन पर भारी पड़ता है, परंतु लुट्ठन के कान में ढोलक की आवाज उसे नया जोश प्रदान करती है और अंत में लुट्ठन उस दंगल में विजयी हो जाता है। और उसके इस शानदार विजय को देखकर राजा उसे अपना दरबारी पहलवान बना लेता है और उसके जीवन के सुख वैभव की शुरुआत होती है। तभी उनके परिवार में 2 पुत्रों का जन्म होता है और वो भी राज परिवार में कसरत और पहलवानी का कार्य सीखते हैं। इस प्रकार उसके जीवन के 15 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, परंतु बूढ़े राजा की मृत्यु के बाद उसका विलायत में पड़ा राजकुमार जैसे ही राजा बनता है, अपने यहाँ पर दंगल के स्थान पर घोड़े की रेस की शुरुआत कर देता है और लुट्ठन को राज दरबार से निकाल दिया जाता है। अब लुट्ठन अपने दोनों पुत्रों को लेकर गांव के किनारे एक झोंपड़ी बनाकर रहता है और वहां पर नौजवानों तथा चरवाहों को कुश्ती सिखाने का कार्य करता है। परंतु गांव के गरीब और चरवाहा कब तक पहलवानी सीख पाएंगे, यह एक बड़ा विषय था और यही कारण है कि उसकी पहलवानी की स्कूल जल्दी ही बंद हो जाती है। परंतु लुट्ठन के दोनों पुत्र मजदूरी करते हैं और उनके गुजर बसर चलता है। परंतु तभी गांव में अचानक अनावृष्टि और अन्न की कमी हो जाती है। इसी के साथ गांव में मलेरिया और हैजा की महामारी फैल जाती है। चारों ओर मौत का आतंक छा जाता है। सर्दी का मौसम, जाड़े की रात और गांव में हर दिन 2-3 लोगों की मौत। ऐसे विषम वातावरण में पहलवान लुट्ठन मौत के मातम में भी पूरी रात ढोलक बजाता है। चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा।
पूरी रात कुत्तों के रोने की आवाज, बच्चों का मरना। परंतु पहलवान संध्या से लेकर सुबह तक ढोलक बजाता है और अर्धमृत लोगों के बीच में, जिन्हें अब पथ्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु वे ढोलक की आवाज सुनकर संजीवनी बूटी की भांति इसे अनुभव करते हैं। इसी घटनाक्रम में एक दिन पहलवान के दोनों पुत्र भी हैजा की महामारी में मौत को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु लुठन इस घटना को देखकर भी हिम्मत नहीं हारता है और राजा के द्वारा दी गई रेशमी जांगी को पहनकर अपने शरीर पर मिट्टी मलता है, कुछ कसरत करता है और दोनों पुत्रों की लाश को कंधे पर लादकर नदी में विसर्जित कर देता है। यह घटना सुनकर लोग दंग रह जाते हैं और उनकी हिम्मत टूट जाती है, परंतु फिर भी पहलवान की ढोलक बंद नहीं होती है। परंतु 4-5 दिन बाद रात्रि को ढोलक बंद हो जाती है और जब उनके पुराने शिष्य आकर देखते हैं तो पहलवान की लाश चित पड़ी है। तब एक शिष्य रोता हुआ कहता है, गुरुजी ने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा।